नमस्ते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। वो जूम में जाके सेटिंग में आपको एचडी क्वालिटी करनी एचडी क्वालिटी ताकि वो रिकॉर्डिंग एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग किधर करना है मुझे जूम में सेटिंग है एचडी this is too much darkness. भगवत गीता उसका दूसरा अध्याय पिछले बार हम लोग चर्चा कर रहे थे। और भगवत गीता का जो दूसरे अध्याय का, वैसे तो दूसरा अध्याय भगवत गीता का जो है वो पूरे गीता का सार है। पूरा जो भगवत गीता है उसमें जितना भी कवर्ड है वो सब दूसरे अध्याय में थोड़ा 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 करके समझाया गया है। लेकिन दूसरे अध्याय का जो मुख्य विषय है वो हमने पिछले बार देखा था कि ये ज्ञान कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही से आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत होती है। अगर वहां पर ही गड़बड़ है तो आगे की जो सब समझ है वो सब गलत हो सकती है। तो इसीलिए सबसे पहले तो ये समझना बहुत आवश्यक है। अब दूसरे अध्याय में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक आता है और जिस श्लोक को बहुत से लोग जानते हैं लेकिन बहुत कम लोग इसको समझते हैं। ये श्लोक मतलब कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर माते संग स्व अकर्मणि। तो ये जो श्लोक है बहुत बार जब हम लोगों को कभी प्रचार करते हैं या कुछ बताते हैं तो लोग हमको बताते हैं कि भगवान ने तो भगवत गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम अपने कर्म करते जाओ। लेकिन भगवान ने यहाँ पर ऐसे नहीं कहा है। यही पे लोग गड़बड़ करते हैं। लोगों को लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ मतलब ये मैं कर्म कर रहा हूँ और वो कर्म भगवान ने बोला है भगवत गीता में कि तुम कर्म करो तो मैं कर्म कर रहा हूँ। भगवान ने ऐसे नहीं कहा है। भगवान इसलिए इस कर्म शब्द को समझना बहुत आवश्यक है। ये कर्म जो है जिसको हम लोग स्वाभाविक तरह से हम लोग इसका उच्चारण कर लेते हैं, ये कर्म के तीन अर्थ होते हैं। कर्म मतलब क्रिया, कोई भी क्रिया जब हम लोग करते हैं इसको कहते हैं कर्म। ओके, कोई भी क्रिया आप जो भी कार्य करते हो इसको कर्म कहा जाता है। अब कर्म तीन प्रकार के होते हैं। एक कर्म होता है जो शास्त्र के अनुसार कर्म होता है, मतलब शास्त्र में बताया जाता है कि ये करो ये करो ये करो ये करो, अगर ये करो तो तुमको ये मिलेगा, ये करो तो ये तुमको ये मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा, ऐसा। तो इसको कर्म कहते हैं।
तो इसको शास्त्र में कहा गया है ये कर्म है, ये कर्म है। दूसरा होता है विकर्म। विकर्म मतलब क्या कि शास्त्र में कुछ कहा है उसका उल्टा करना, शास्त्र में जो कहा है उसके विपरीत कार्य करना। खास करके जो असुर लोग होते हैं, ये असुर लोग ऐसा कार्य करते हैं। अगर हम लोग अगर कितने भी इतिहास पढ़ेंगे, कितनी भी कथाएं पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखते हैं कि अनेक से असुर हुए हैं और ये असुर लोग भी बहुत शक्तिशाली थे। इनके ऊपर भी अलग अलग देवताओं की कृपा थी। ये ऐसा नहीं था कि ये असुरिक लोग मतलब क्या कहते हैं कि नास्तिक थे, ऐसा नहीं था। जैसे अगर आप उदाहरण लो कि जो रावण था, तो सब लोग जानते हैं कि रावण शिव भक्त था, रावण शिव भक्त था। लेकिन क्या शिव भक्ति करने के बाद क्या शिव के आचरण पे चलता था? नहीं, उसके विपरीत उल्टा चलता था। कहने के लिए शिव भक्त था, लेकिन शिव भगवान के आचरण के ऊपर नहीं चलता था। तो ये विकर्म हो गया, यू नो। रावण इतना बड़ा शिव भक्त था, बताया जाता है शास्त्र में कि एक बार रावण की माँ ने रावण को बताया था कि मुझे शिवलिंग चाहिए। तो रावण ने पूछा ये कौन है, मतलब ये शिव कौन है, ये लिंग क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो तब माँ ने बोला कि वो कैलाश के ऊपर वो भगवान शिव हमेशा बैठे रहते हैं। रावण ने कहा कैलाश, कैलाश क्या बड़ी बात है, मैंने बड़े बड़े पर्वत उठाए हैं, बड़े बड़े पर्वतों को मैंने अपनी शक्ति से चकनाचूर किया है, तो मैं कैलाश को भी उठा लूंगा। तो ये सोच के रावण गया कैलाश। जब कैलाश पर्वत के ऊपर गया जिसके ऊपर भगवान शिव विराजमान थे, तो रावण ने अपने जो बाहु है, उसके वो डाल दिए पर्वत के नीचे। शक्तिशाली था, उसने पूरा अपने बाहु से पर्वत के नीचे हाथ डाल के पर्वत को उठाने की चेष्टा की। पर्वत थोड़ा सा हिला। जब पर्वत हिला तो माता पार्वती भगवान शिव के साथ जब बैठी हुई थी, माता पार्वती थोड़ा सा ऐसे एकदम डगमगाए डगमगाए। तो वो भगवान शिव को कही कि ये क्या हो रहा है, घर क्यों हिल रहा है? उनका घर यही है ना, कैलाश है। तो आज घर क्यों हिल रहा है? तो भगवान शिव ने देखा नीचे कौन आया है, तो उन्होंने देखा अरे रावण देखो गड़बड़ कर रहा है नीचे। तो भगवान शिव ने क्या किया, अपना पैर का जो अंगूठा है वो अंगूठा ऐसा दबा दिया। भगवान शिव ऐसे बैठते हैं ना, एक पैर ऐसा और एक पैर नीचे रहता है उनका। तो वो एक पैर का अंगूठा दबा दिया। जब दबा दिया तो रावण के हाथ दब गए अंदर। जो दब गए तो फिर तो उसके मुंह से बहुत चीखें निकलना चालू हो गए। तब रावण का नाम था दशानंद। तो रावण का नाम रावण नहीं था, दशानंद था। तो दशानंद जब जोर जोर से चीखने लगा, जोर जोर, उसकी चीखे सुन के त्रिलोक कांपने लगा। मतलब ऐसी उसकी चीखें थी कि पूरा त्रिलोक में लोग डरने लगे थे। लेकिन भगवान शिव टस से मस नहीं हो रहे, वो अपना अंगूठा नहीं हिला रहे। ब्रह्मा जी आए उधर। ब्रह्मा जी ने कहा आप क्यों चिल्ला रहा है इतना जोर जोर से, क्या चाहिए बाबा, क्या चाहिए, क्या हाथ देखो फंसे हुए मेरे, अब मैं क्या करूं? और ऊपर से वो अंगूठा दबाए बैठे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो, अभी शिव जी को तुमने पहले क्रोध करवाया, अभी उनको शांत करना होगा, तो स्तुति करो उनकी। तो रावण के 2 हाथ तो नीचे थे, लेकिन 18 हाथ बाहर थे। 10 सर थे ना, तो वैसे बाकी के हाथ भी थे उसको थोड़े। तो बाकी के हाथों से उसने क्या किया, वीणा बजाना चालू कर दिया। जब 2 हाथ फंसे हुए थे, बाकी के हाथों से वीणा बजाना चालू किया। और उस वीणा द्वारे वो भगवान शिव की स्तुति गाने लगा। भगवान शिव की जब स्तुति गाने लगा तो इतना मग्न हो गया शिव की स्तुति गाने में कि वो वीणा की तार टूट गई। जब तार टूट गई तो अपना जो स्तुति है वो भंग ना हो, इसलिए रावण ने, अब वो कहाँ से ऑर्डर करेगा, अमेजोन से करेगा, वो डिलीवरी कब आएगा पता नहीं। तो इसलिए उसने क्या किया, अपना पेट का जो इंटेस्टाइन होता है, जिसको आतड़ी कहते हैं हम लोग, उसको निकाल के बांधा उसने। और बांध के वो वीणा बजाना चालू किया। जब ऐसा रावण ने किया तो भगवान शिव ने कहा कि अरे नहीं, बहुत हो गया अभी। तो भगवान शिव ने अपना अंगूठा ये निकाल लिया। भगवान शिव ने कहा रावण, बस हो गया अभी, बहुत, मैं खुश हूँ जो भी है, तूने जितना स्तुति किया काफी है, बस हो गया। तो रावण ने कहा कि भगवान शिव अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो फिर मुझे भी कुछ दीजिए। ये होता है भाव। जो जो भक्त होता है वो भगवान से कुछ मांगता नहीं है। भगवान के दर्शन ही काफी होते हैं भक्त के लिए। लेकिन जो भक्त नहीं होता है, कर्मी होता है, उसको हमेशा कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है।
तो भगवान शिव जैसे ही सामने आए, रावण ने अपना ऑर्डर लिस्ट निकाला, बोला ये सब थोड़ा सा दे दो, थोड़ा ये अस्त्र दो, वो शस्त्र दो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, नादान बच्चा है, ले ले बाबा, ऐसा। तो ये जो असुर लोग है, ऐसा नहीं है कि ये असुर लोग जो थे ये नास्तिक थे, ये जानते थे, देवी देवता सब जानते थे, और कई कई उनके भक्त भी हो चुके हैं। जो इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु, इन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी भक्ति की थी। और ऐसे अनेक से ऐसे असुर है जिन्होंने या तो शिव की भक्ति की है या ब्रह्मा की भक्ति की है। कोई भी विष्णु का भक्त असुर नहीं हुआ है आज तक। आप कहीं भी ऐसी कथा नहीं पढ़ोगे कि ये विष्णु का भक्त था और लेकिन असुर था। ओके, मतलब अगर असुर जाति में भी अगर विष्णु का भक्त हुआ है तो उसने आसुरी प्रवृत्ति नहीं दिखाई है। जैसे प्रहलाद महाराज का जन्म असुर जाति में हुआ था, लेकिन उन्होंने आसुरी प्रवृत्ति नहीं दिखाई कभी, जैसे रावण या हिरण्यकशिपु ने दिखाई थी। तो असुर लोगों का स्वभाव क्या होता है? उन लोगों का स्वभाव होता है कि जो शास्त्र में बताए गए नियम है उसके विपरीत कार्य करना, मतलब उसका उल्टा चलना, या उसको बिना समझे कुछ कर देना, मनमानी अपनी करना, इसको कहते हैं विकर्म कहते हैं। ओके, और तीसरा एक होता है अकर्म। अकर्म क्या होता है? अकर्म वो क्रियाएं होते हैं जो भगवान के लिए की जाती है, डायरेक्टली गॉड के लिए किए जाते हैं। अकर्म, अभी अकर्म थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्या है। मान लो एक सैनिक है, ओके, और वो सैनिक को गवर्नमेंट ने गन देकर बॉर्डर पे भेजा है, गन लेकर बॉर्डर पे भेजा है। किस लिए? कि बाबा अगर उधर से कोई भी टेररिस्ट आए, एनिमी आए, कोई भी आए, तो तुम उनको मार सकते हो। अब वो सैनिक ने उस बंदूक का उपयोग करके अगर कुछ टेररिस्ट और इन लोगों को अगर मारा, तो क्या गवर्नमेंट उनको सजा देगा? क्या उसने वैसे देखा जाए तो हत्या की है, लेकिन क्या उसको हत्या की सजा होगी? क्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के हाँ ऑर्डर के अनुसार या नियम अनुसार, सो ही इज नॉट लायबल फॉर एनी पनिशमेंट, है ना। लेकिन वही सैनिक अगर वो बंदूक लेके घर पे जाएगा और उसको घर का पड़ोसी पसंद नहीं है, उसके ऊपर बंदूक तान के अगर उसको मार दिया एक दिन, तो क्या होगा? तो पकड़ लेगा गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के नियमों के खिलाफ है। समझ में आया? तो जब गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार कोई कार्य करता है, ओके, गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार, तो उसको कोई रिएक्शन नहीं मिलता है, उसको कोई रिएक्शन नहीं मिलता। जैसे अगर हम लोग सिग्नल का पालन करते हैं, आप रास्ते पे जा रहे हो, सिग्नल का पालन करते हो, तो सिग्नल प्रॉपर आपने सिग्नल का पालन किया, तो क्या कोई आकर आपके पीछे आकर दौड़ता है मेडल देने को कि अरे आपने सिग्नल ग्रीन सिग्नल पे रुके रहे, ये लो मेडल, ये लो मेडल, यू नो, सॉरी लाल सिग्नल पे रुके रहे तो ये लो मेडल, ग्रीन पे चले बराबर एकदम नहीं। सिग्नल का पालन करोगे उसका कोई आपको रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन सिग्नल जैसे ही तोड़ोगे तो उधर पकड़ लेगा वो तुम। तो अकर्म वो होते हैं जिसमें कोई कर्म ही नहीं लगते हैं। कर्म जो होते हैं पॉजिटिव कर्म जो होते हैं, जो शास्त्र के नियम अनुसार जो कार्य आप करोगे उसके लिए आपको पॉजिटिव रिएक्शन मिलेंगे। पॉजिटिव रिएक्शन जिसको हम लोग पुण्य कर्म कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना पुण्य, मुझे पुण्य चाहिए, पुण्य चाहिए, पुण्य चाहिए, तो पुण्य कर्म क्या होते हैं? अच्छे कर्म क्या होते हैं? पॉजिटिव रिएक्शन होते हैं। मतलब आप कुछ अच्छा कार्य करोगे तो आपको उसी जीवन में कुछ अच्छा फल प्राप्त होगा, या अगले जीवन में आपको कुछ अच्छा फल प्राप्त होगा, तो ये पुण्य कार्य हो गए। आप गलत कार्य करोगे तो आपको उसका बुरा फल प्राप्त होगा, इस जन्म में या अगले जन्म में, जैसे भी है वो, तो उसको कहते हैं पाप कर्म। लेकिन कुछ ऐसे क्रियाएं होती है जिन क्रियाओं में ना तो पुण्य लगता है ना पाप लगता है, और उसको कहते हैं अकर्म। और ये अकर्म जो होता है, ये भगवान की इच्छा के अनुसार जब आप कार्य करते हो, इसको कहते हैं अकर्म, कि भगवान ने कहा है उसके अनुसार। ओके, ये तीन समझना बहुत आवश्यक है। सो कर्मण्यवाधिकारस्य, जब भगवान श्री कृष्ण कर्म की बात यहाँ पर करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय हो इसलिए बैठे नहीं रह सकते हैं, तुमको तो कार्य क्रियाएं करना होगा, क्षत्रिय का धर्म है वो, है ना। तो क्षत्रिय के धर्म के अनुसार तुमको कर्म करना है।
ओके, सो कर्मण्येवाधिकारस्ते मतलब तुम्हारा अधिकार है। किस बात पे अधिकार है? क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं, कर्म करने में मेरा अधिकार है, मतलब क्रिया करने का ये मेरा अधिकार है। ओके, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन। ओके, लेकिन वो जो कर्म करने के बाद तुम ये नहीं बोल सकते हो कि फल, मुझे यही फल चाहिए। फल के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। फल के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो फल प्राप्त होता है किसी को भी, ये फल सिर्फ वो क्रिया से प्राप्त नहीं होता है, उस फल के पीछे बहुत सी चीजें होती है। वो फल के पीछे एक होता है दैव का आशीर्वाद होना चाहिए, पिछले तुम्हारे कर्म भी होने चाहिए, और इस समय की क्रियाएं भी होनी चाहिए। ये सब तीन चीजें जब मिलते हैं उस अनुसार तुमको फल प्राप्त होता है। मान लो अगर कभी कभी ऐसा होता है, कोई बच्चा होता है जो पढ़ाई लिखाई बहुत करता है, लेकिन इम्तिहान में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता है। उसने कोशिश अपने ओर से बहुत की, सब कुछ किया, कर्म अच्छा किया, लेकिन फल उसको नहीं मिला। ओके, तो इसके पीछे वो कभी कभी सोचता है कि देखो मैंने ये सब किया, वो नाराज हो जाता है। लेकिन अगर कोई समझता है इस को अगर समझेगा, इस श्लोक को अगर समझेगा कर्मण्येवाधिकार से, कि कर्म करना ये मेरा अधिकार है, लेकिन उसका जो फल है वो फल की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि फल की जो प्राप्ति होती है वो अनेक कारणों के वजह से वो फल की प्राप्ति होती है, जो कारण मेरे हाथ में नहीं है। इसीलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, फल की जो आशा है उसको तुम छोड़ दो। फल फल की ये मत सोचो कि तुमको फल हमेशा प्राप्त होगा, और अगर फल प्राप्त भी हो जाता है उसको भोगने की कामना तुमको नहीं रखनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कार्य ही इसलिए करते हैं ताकि उसको हम लोग भोग सके। जैसे उदाहरण के तौर पर जब उपवास का दिन होता है, उपवास के दिन पे हम लोग जो भी खाना बनाते हैं वो इसी वजह से बनाते हैं कि हम लोग उसको खा सके, यही सोच के कि आज मैं ये खाऊंगा, ये खाऊंगी, ये खाऊंगी, ये खाऊंगी। भगवान को नैवेद्य दिखाते हैं, है ना? लेकिन नैवेद्य दिखाते वक्त हम लोग भगवान को क्या वो नैवेद्य दिखाते जो भगवान को पसंद है? हम लोग वो दिखाते जो हमको पसंद है, क्योंकि फल की आशा हमारी होती है। भगवान को पसंद है या नहीं वो हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो बनाएंगे जो मुझे पसंद है, और फिर वो भगवान को चढ़ाते हैं, और फिर इच्छा क्या होती है कि वो भगवान का नैवेद्य होने के बाद मैं उसको आनंद प्राप्त करूंगा। ओके, तो भगवान यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये फल की आशा तुम नहीं करो। सो बहुत से लोग ये गलत तरीके से इस श्लोक का ये करते हैं कि हम लोग तो कर्म किए जा रहे हैं, तो इसलिए हमको मतलब बाकी और कुछ नहीं करना है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो हम लोग कर्म किए जा रहे हैं। अरे लेकिन भगवान ने ये भी तो कहा है कि तुम कर्म करो, लेकिन उसके जो फल है वो फल अपने पास मत रखो। उस फल का जो उपयोग है तुम भगवान की सेवा में लगाओ, ये भी तो भगवान ने कहा है। वो कोई नहीं देखता है। व्यक्ति क्या देखते हैं कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मैं अपना जॉब कर रहा हूँ, उसमें से जो पैसा आ रहा है वो अपने जीवन में मैं उड़ा रहा हूँ, मेरे जीवन के आनंद के लिए ये कर रहा हूँ। तो इसी में वो लोग सोचते हैं कि यही मेरा कर्म है और यही मैं किए जा रहा हूँ। लेकिन ये इतनी गलत धारणा है कि इसमें उनको ये समझ में ही नहीं आता है कि इसमें वो एक्चुअली पाप किए जा रहे हैं, और इसका उनको पाप फल लगते जा रहा है। कभी कभी कार्य बिना ज्ञान के किए ना, तो तुम्हारा हेतु भी अगर अच्छा हो ना, लेकिन अगर ज्ञान गलत हो तो वो कार्य का विपरीत फल प्राप्त होता है। हाँ, हमारे पहचान में एक माता जी थी। उन माता जी ने हमको ये कथा बताई थी, ये सत्य कथा है। वो माता जी के जो पिताजी थे, उनको कुछ तो लीवर या स्टमक में ही कुछ तो ये था। no, नॉट स्टोन, ब्लड लीकेज हो रहा था फॉर सम रीजन। वो ब्लड लीकेज का प्रॉब्लम था, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे वो एक्चुअली। तो डॉक्टर लोगों ने एक छोटा सा सर्जरी किया था, और सर्जरी करके उनका जो इनटेक है वो कम्प्लीटली बंद करवा दिया था।
कंप्लीटली इनटेक बंद करवाया था। सिर्फ जो भी जा रहा था वो सलाइन थ्रू और मेडिसिन थ्रू जा रहा था, लेकिन मुंह से कुछ नहीं जा रहा था, क्योंकि अगर मुंह से कुछ भी वो लेते थे, लिक्विड या कुछ भी लेते थे, तो वो खून वापस शुरू हो जाता था और वो इन्फेक्शन कर रहा था, तो बहुत क्रिटिकल स्टेट में आ गए थे वो। तो उनकी पत्नी उनके बाजू में बैठती थी, वो हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, पत्नी बाजू में थी और वो उनका ख्याल रख रही थी। ये जो बेटी थी ये उस शहर में नहीं थी उस वक्त, वो दूसरे शहर में थी। कुछ दिनों के बाद ये देखने को आई पिताजी को हॉस्पिटल में, तो वो डायरेक्टली हॉस्पिटल में आई। जब हॉस्पिटल में आई तो इसको पूरा पता नहीं था एग्जैक्टली पिताजी को क्या हुआ है क्या नहीं, उसको सिर्फ पता था कि पिताजी क्रिटिकल है। तो जैसे आई तो माँ बेटी के पास गई, थोड़ा सा माँ रोली बेटी से और फिर बताया कि देखो मैं इतने दिनों से पिताजी के साथ बैठी हूँ, तो मैं अभी थोड़ा सा घर जाके थोड़े कपड़े वपड़े धो के वापस फ्रेश होके मैं जल्दी आ जाऊंगी, तो तुम थोड़ी देर के लिए पिताजी के पास बैठे रहना। बोले ठीक है माँ तुम जाओ। तो बेटी बैठी रही पिताजी के पास। जैसे ही माँ चली गई, अब माँ ने सब कुछ बताया नहीं बेटी को, तो बेटी जब बैठी रही तो ये पिताजी थोड़ी थोड़ी देर में होश में आते थे, और जैसे ही होश में आते थे, इन्होंने ना कुछ खाया था ना पिया था, सब कुछ बाहर से जा रहा था इसलिए गला भी सूख गया था। तो जैसे ही वो होश में आते थे पानी पानी करना चालू करते थे। अब बेटी को कुछ पता ही नहीं, उसने देखा अरे मेरे पिताजी देखो बेचारे पानी पानी कर रहे हैं, तो इसने दे दिया पानी पिताजी को। जैसे पिताजी को पानी दे दिया, 1 घंटे में वो फिर से शुरू हो गया और क्रिटिकल होके पिताजी एक ही दिन में गुजर गए। अब देखो, अब कोई बोलेगा क्या बेटी का गलत हेतु था क्या? उसने उसका कोई गलत हेतु नहीं था, वो तो अपने पिताजी की मदद करना चाहती थी, उनको प्यास लगी थी तो पानी देने गई थी, लेकिन ज्ञान नहीं था, सही ज्ञान नहीं था। तो इसीलिए अज्ञानता में की गई मदद भी ये घातक हो सकती है, इसलिए सही ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। लोग जैसे कभी कभी मदद मांगते हैं, जैसे कभी कभी अभी हम लोग देखते हैं रास्ते पर कुछ लोग आते हैं, भीख मांगने आते हैं, या कुछ लोग पैसा मांगने आते हैं, और कभी कभी लोगों को दया आ जाती है उनके ऊपर, तो लोग दे देते हैं पैसा उनको। लेकिन जब वो व्यक्ति उसी पैसे से कुछ नशा करता है और उस नशे की अवस्था में जब वो कुछ गलत कार्य करता है, तो उस कार्य से उसको तो पाप लगता ही है, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसको पैसा दिया है उसको भी पाप लगता है, क्योंकि इसके पैसे की वजह से। तो अज्ञानता में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, इसलिए ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए जब हम लोग कर्म करते हैं तो कर्म कैसा किया जाए उसका ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है, और इसलिए शास्त्र के अनुसार कर्म करना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरे अध्याय का ये श्लोक है। तो ये जो कर्मण्यवादी का रास्ते जो श्लोक है, ये इतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड श्लोक नहीं है, इसके पीछे बहुत गाढ़ा तत्व है एक्चुअली, जिसको समझना बहुत आवश्यक है। अब ये जो तीसरा अध्याय है भगवत गीता का, ये तीसरे अध्याय को कर्म योग का शीर्षक दिया गया है। तीसरे अध्याय को कर्म योग का शीर्षक दिया है। ओके, सो अब तीसरे अध्याय से भगवान जो है अर्जुन को कर्म योग समझाएंगे। ओके, अलग अलग प्रकार की योग पद्धति होती है। हमने शुरुआत में ही कहा था योग का अर्थ वो होता है जो भी पद्धति जिससे हम लोग भगवान के साथ जुड़ सकते हैं उसको योग पद्धति कहते हैं। बुद्धि योग मतलब बुद्धि द्वारा भगवान से जुड़ना, बुद्धि योग। कर्म योग मतलब कार्य करके भगवान से जुड़ना, कर्म योग। भक्ति योग, भक्ति करके भगवान से जुड़ना, भक्ति योग। ध्यान योग, भगवान के ऊपर ध्यान लगाना, ये ध्यान योग। उसमें भगवान से जुड़ना आवश्यक है, बिना भगवान से जुड़े कोई योग नहीं होता है। जैसे लोग आजकल योगा 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 करते रहते हैं, लेकिन उस योगा में भगवान का ही नहीं होता है, सिर्फ एक्सरसाइज होता है, तो वो कोई योगा नहीं है, वो सिर्फ क्या है, वो कुछ एक्सरसाइज है, वो सिर्फ क्रियाएं हैं एक्चुअली, बट दैट इज नॉट योग। योग मतलब उसमें भगवान होने चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए। तो कर्म योग अध्याय 3 से भगवान प्रारंभ करते हैं। अब ये कर्म योग की जो शुरुआत है, इस अध्याय की शुरुआत कैसे होती है, तो दूसरे अध्याय में 49वां एक श्लोक है। उस 49वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो है
एक मिनट। हाँ, 49वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं, दूरेन ही अवकर्म, सॉरी, अवराम कर्म। ओके, दूरे नहीं, जो पाप क्रिया है या पाप कर्म है या पाप कार्य है, इन चीजों से दूर रहो। ओके, सो ये चीजों में मत, ये चीजें मत करो, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अब क्या हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा दिया, अब अर्जुन के मन में क्या है, पहले अध्याय में अर्जुन क्या सोच रहा था कि मैं इन लोगों को मारूंगा मतलब पाप लगेगा, तो अर्जुन सोच रहा है कि चलो अभी वही बोल दिया जो मेरे को चाहिए था। मैं तब से यही तो बोल रहा हूँ भगवान को कि मुझे युद्ध नहीं करना है, और भगवान अभी बोल रहे हैं कि पाप कर्म से दूर रहो, मतलब क्या कि मुझे युद्ध नहीं करना है। लेकिन दूसरे ओर भगवान ने ये भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, अरे कि तुमको कर्म भी करना चाहिए। तो अर्जुन अब कंफ्यूज हो रहा है कि भगवान ये क्या है, एक जगह तुम बोलते हो कि पाप कर्म मत करो, दूसरी जगह तुम बोलते हो कि कर्म करो, तो मुझे एग्जैक्टली बताओ मैं करूं क्या, मतलब कर्म करूं, युद्ध करूं, या जाके मैं कहीं जाके मेडिटेशन ध्यान में बैठ जाऊं, है ना। हाँ, तो एग्जैक्टली क्या करूं, मतलब वो कह रहा है कि क्या मैं मेडिटेशन करूं, मैं मेडिटेशन करूं या मैं एक्शन करूं, है ना। दो दो चीजें बोल रहे हैं, मेडिटेशन या एक्शन। भगवान अर्जुन को कहते हैं दोनों करो। अब ये दोनों करो का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, ये दोनों कैसे करना है, तो यही समझने के लिए भगवत गीता है। सब कर्म योग यही है जिसमें दोनों, डू एक्शन विथ मेडिटेशन जो है, इसको कर्म योग कहा जाता है। ओके, तो ये कर्म योग क्या है, तो ये अभी हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो वैसे ये अध्याय में बहुत सी चीजें हैं जिनके ऊपर चर्चा करनी है, लेकिन आज खास करके हम लोग भगवान श्री कृष्ण ने जो पहले 9 श्लोकों में, तीसरे अध्याय के इसमें जो कर्मयोग पद्धति बताई है, थोड़ा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओके, बाकी के जो श्लोक है उसमें हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, मतलब वो आज के इसमें सब नहीं होंगे, बट विल कंटिन्यू। ठीक है, तो भगवान, ये जो पहले 7-8 जो श्लोक है, इसमें भगवान साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस, मतलब सैक्रिफाइस को क्या कहते हैं, समर्पण नहीं है, सब कुछ त्याग करके sacrifice। हाँ, त्याग बोल सकते हैं। तो ये जो त्याग की जो पूरी प्रक्रिया है, इसको समझाने की कोशिश अब भगवान कर रहे हैं। ओके, तो भगवान बताते हैं अर्जुन को कि हम सब लोग कौन है हम लोग, आत्मा है। गुड, ओके, ये याद रखने का हमेशा, अगर नींद में भी कोई पकड़ा ना ऐसा, कौन हो तुम, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये हमेशा आना चाहिए। ओके, और कुछ नहीं, इतना तो आना ही चाहिए हमको, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ओके, मैं ये शरीर नहीं, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। तो भगवान कहते हैं कि हम सब लोग कौन है, जीवात्मा है। लेकिन हम में और भगवान में अंतर है। हम में और भगवान में क्या अंतर है, भगवान जो है वो स्वतंत्र जीवात्मा है, और हम जो है परतंत्र जीवात्मा है। ओके, भगवान जो है वो एक्चुअली जीवात्मा नहीं, मतलब भगवान तो भगवान ही है, लेकिन वो स्वतंत्र है, उनको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए उनका एक नाम आत्मा राम भी है, जो अपने आप में संतुष्ट है भगवान। लेकिन हमको अपना निर्वाह करने के लिए बाकी चीजों की आवश्यकता है। ओके, जैसे कोई भी जीवात्मा को अगर जीना है इस शरीर में, तो उसको क्या चाहिए, अन्न चाहिए, है ना, ग्रेन्स। हाँ, सो भगवान पहले कहते हैं कि जीवात्मा जो है उसको जीने के लिए अन्न चाहिए। अन्न के लिए क्या चाहिए, अन्न के लिए, हाँ, किसन चाहिए, तो बारिश चाहिए, रेन्स, राइट। सो ग्रेन कम्स फ्रॉम रेन्स, तो उसके लिए बारिश चाहिए। अब बारिश कहाँ से आती है,
तो बारिश शास्त्र में बताया गया है, बारिश आती है सैक्रिफाइस से आती है, यज्ञ से आती है। ओके, यज्ञ जो होता है ना, अब ये जो यज्ञ है, इस यज्ञ की परिभाषाएं अलग है। यज्ञ मतलब हमेशा ये नहीं कि मैंने कहीं तो कुंड बना दिया, उसमें अग्नि प्रज्वलित कर ली, इसी को यज्ञ कहते हैं। नहीं, यज्ञ मतलब त्याग होता है। जैसे हम लोग जब हम लोग काम करने जाते हैं तो हम लोग अपना जो घर में बैठने का, सोने का, वो सब सुख त्याग करके हम लोग काम करते हैं, राइट। तो वो भी एक प्रकार का त्याग है। तो ऐसे जो त्याग होता है, ऐसे सैक्रिफाइस, या इसको भी सैक्रिफाइस कहा जाता है। लेकिन शास्त्र के अनुसार जो बताया जाता है वो यज्ञ का त्याग बताया गया, फायर सैक्रिफाइस। देखो कुछ सालों पहले, जब याद है, पुणे में भी एक प्रकार का अकाल पड़ गया था, बारिश बहुत डिले हो गई थी और अनेक प्रकार के लोग विचलित हो गए थे। उससे पहले काफी बार न्यूज में आता था कि शास्त्रज्ञों ने तकनीकी तौर से ऐसे कुछ बादल बनाए हैं जो कहीं भी जाके बारिश कर सकते हैं। लेकिन जब अकाल पड़ गया तो वो साइंटिस्ट सब चुप हो गए थे। उनमें से कोई भी आगे नहीं आ रहा था कि मैं अभी वो बादल भेजता हूँ पूना में वगैरह वगैरह, वो नहीं। क्योंकि उनको भी पता था कि हमारा लैब में ही चलते हैं बादल, उसके बाहर नहीं चल सकते। इतने बड़े बादल हम लोग नहीं कर सकते हैं, जितना बादल भगवान भेजते हैं उतने बादल तो नहीं हो सकते हैं। फिर अलग अलग जगहों पर फिर क्या हो गया, यज्ञ शुरू हो गए थे। और जब यज्ञ शुरू हो गए थे तो कुछ दिनों में फिर से बारिश प्रारंभ हो गई थी। ओके, तो ये जो सैक्रिफाइस है, ये सैक्रिफाइस बहुत आवश्यक होती है और ये शास्त्र के अनुसार है। श्री कृष्ण लीला में तो इसके ऊपर पूरा एक अध्याय है। जो गोवर्धन लीला जो है, ये पूरी इसके ऊपर ही है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन ये जो सैक्रिफाइस है, ये सैक्रिफाइस कहाँ से आता है? सैक्रिफाइस आता है ड्यूटी से आता है। ड्यूटी मतलब क्या, कि शास्त्र में बताए गए जो नियम है, उन नियम या जो कार्य है उनके द्वारा सैक्रिफाइस होता है। और ये नियम कहाँ से हमको पता चलते हैं? ये शास्त्र से पता चलते हैं। तो मतलब देखो, हर एक का लिंक है। मतलब ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान में कार्य करना चाहिए। जब ज्ञान में कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वो त्याग के समान होता है, मतलब सैक्रिफाइस होता है। तो इस सैक्रिफाइस की वजह से क्या होता है, देवता प्रसन्न होते हैं, तो देवता बारिश देते हैं, बारिश की वजह से अनाज की उत्पत्ति होती है, अनाज की उत्पत्ति की वजह से जीवात्माओं का पोषण होता है। तो ये एक प्रकार का चक्र है, ये एक प्रकार का चक्र है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब शास्त्र का पालन करते हैं तो हम लोग कुछ नियमों का पालन करते हैं। और इन नियमों में 4 प्रमुख नियम है। लेकिन उन 4 नियमों में एक नियम ये है कि हम लोग जुआ जो होता है, इस जुए को हम लोग मना करते हैं कि जीवन में जुआ नहीं खेलना चाहिए। अब कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि क्या प्रॉब्लम है जुआ खेलने में, क्या गलत क्या है? क्या लगता है आपको, गलत क्या है जुआ खेलने में? ऐसा क्या होता है जुआ खेलने से? वो भाग्य के ऊपर डिपेंड हुआ, कर्म नहीं किया उसने। हाँ, भाग्य के ऊपर डिपेंड किया उसने। नहीं, भाग्य भी तो आपके कर्म से आता है ना। भाग्य क्या होता है? महाभारत बने ना नहीं, महाभारत बनी पता है, लेकिन कर्म क्या, जुआ क्यों नहीं? तो देखो, जुए में क्या होता है, जो जुआरी होता है वो क्या सोचता है, मैं थोड़ा सा लगाऊंगा और मुझे इतना प्राप्त हो जाएगा बिना कुछ किए। हाँ, लालच आता है, हाँ वो बाकी सब आता है, लेकिन उसका मेन हेतु क्या रहता है, इतना सा लगाऊंगा बिना कुछ किए इतना आ जाएगा, बराबर है। मतलब क्या है, वो कर रहा है शॉर्टकट। मतलब मैं डायरेक्टली ग्रेन्स खाऊंगा, बाकी का मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ना मुझे फायर सैक्रिफाइस में जाना है, ना ड्यूटी करना है, ना बारिश को गिरना है, ना कुछ करना है। मैं डायरेक्टली खाऊंगा, हाँ, लॉटरी या जो भी है। अब ये जब प्रक्रिया ऐसी हो जाती है जिसमें इस साइकिल को तोड़ दिया जाता है कि लोग शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे, उसके अनुसार कार्य नहीं करेंगे, उसके अनुसार यज्ञ नहीं होगा, जब यज्ञ नहीं होगा तो बारिश नहीं होगा ठीक से। तो ये जब साइकिल ही कट हो जाती है तो फिर हम लोग प्रकृति में फिर ये सब उथल पुथल देखना चालू करते हैं। इसलिए जुआ इतना बुरा माना गया है, क्योंकि शास्त्र एक नियम साइकिल के अनुसार चलता है, वो एक पद्धति है। क्योंकि यह पद्धति बहुत हार्मोनियस पद्धति है। इस
पद्धति को अगर हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ चीजों को सहज करने की कोशिश करेंगे, तो इससे हम लोग अपने लिए समस्याएं उत्पन्न करते हैं। जैसे मैं कुछ दिनों पहले सोच रहा था, पहले कैसा था, जैसे लगभग 25 साल पहले जब हम हमारे पुराने घर में रहते थे, एक्चुअली क्या हो गया, 2 दिन पहले हमारे बिल्डिंग में जो कचरा उठाने वाला है ना, वो नहीं आया। जब नहीं आया तो घर में इतना कचरा हो गया, वो अचानक, जब तक सब कुछ ठीक चलता है ध्यान नहीं जाता है, जैसे ही कुछ बंद हो जाता है फिर एकदम ध्यान जाता है, अरे ये नहीं आया तो घर में गड़बड़ हो गया, है ना। तो मैं देखा, अरे घर में तो कचरा अभी पड़ा हुआ है, अब क्योंकि उसका कुछ फैमिली प्रॉब्लम था या कुछ था ये। तो मैं जब सोचा 25-30 साल पहले जब मैं रहता था मेरे दादाजी वगैरह के समय पे, तब कैसा था। और तब मेरे को ध्यान में आया कि तब तो कूड़ा होता ही नहीं था घर में। लेकिन क्यों नहीं होता था, क्यों नहीं होता था? तो वो प्रक्रिया इतनी सुंदर थी कि उस समय मुझे याद है हमारे घर में वो पानी गर्म करने के लिए वो बम हुआ करता था, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉयलर, बॉयलर टाइप। अब वो बम में वो लगाते थे, जो लकड़ी होता था, लकड़ी जलाते थे या वो कोयला जलाते थे। अब कोयला पूरा जब जल जाता था तो उसकी बचती थी राख, और फिर वो राख भी फेंकनी नहीं पड़ती थी, क्योंकि माँ उसी को बर्तन मांजने के लिए यूज करती थी, तो वो भी उसमें यूज हो जाती थी, वो वेस्ट नहीं होता था। घर में जो सब्जी आती थी, वो सब्जी के जो बचा कुचा ये होता था, वो जब बाहर हम लोग डालने जाते थे तो उधर गाय वगैरह होती थी, तो वो खा लेती थी, तो वो भी वेस्ट में नहीं जाता था। तो वैसा कुछ कूड़ा कचरा बनता ही नहीं था घर में उस वक्त। अभी क्या हो गया, अभी पॉलीथीन आ गया, प्लास्टिक आ गया, ये आ गया, वो आ गया, फिर हम लोग सड़ा हुआ खाना खाते हैं, वो पिज्जा, पास्ता, चीज और ये वो सब जब खाते हैं, तो वो इस तरह से वो जब जब जम जाता है तो वो उसको और नहीं खाता है। प्रकृति भी उसको स्वीकार नहीं करती है, और जब स्वीकार नहीं करती है तो फिर उसका घर में ना रख सकते, बाहर ना बाहर कोई खा सकता है, तो फिर इस तरह से तकलीफ पैदा हो जाती है ना। आज सबसे बड़ी समस्या दुनिया के सामने यही कि प्लास्टिक को कैसे ये किया जाए, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है, उसका तो नाश ही नहीं हो रहा है। समंदर में फेंको, कहीं भी फेंको, कुछ भी करो, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो जब हम लोग प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेंगे, जो शास्त्र में दिए अनुसार अगर उसका उल्लंघन होगा तो समस्या ही होंगी। लेकिन ये सब चीजें आई क्यों? ये सब चीजें इसीलिए आई कि किसी ने सोचा शॉर्टकट, किसी ने सोचा कि हम लोग कुछ
You are on mute. Prabhuji, you are on mute. सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो आजकल जो ये रेडीमेड पद्धति आती है कि लोग डायरेक्टली होटल में जाकर मांस खाते हैं या बना बनाया मांस घर में लाके खाते हैं, या सब कुछ ये जो रेडीमेड है इसमें तो बहुत पाप है, मतलब बहुत ही ज्यादा पाप है। लेकिन शास्त्र की पद्धति क्या है? शास्त्र की पद्धति कैसे बताई है? शास्त्र में बताया है, और ये जो है ये कौन सा पुराण है? मार्कंडे पुराण या ऐसा कोई तो एक पुराण है जिसमें ये पद्धति को बताया गया है। हरे कृष्ण। तो उस पद्धति में क्या बताया है? उसमें बताया है कि जब भी किसी व्यक्ति को, जीवात्मा को मांस खाने की इच्छा हो रही है तो उसने क्या करना चाहिए? उसने खुद जाकर जिस पशु का वो मांस खाना चाहता है उस पशु को अपने घर लाना चाहिए। पहले तो उस पशु को अपने घर में लाने के बाद अच्छी तरह से उस पशु की सेवा करके उसको खिलाना चाहिए। खिलाने के बाद अपने हाथों से उसको नहलाना है। नहलाने के बाद अपने हाथों से उसको काटना है। लेकिन काटने से पहले उसके कानों में इस व्यक्ति को बोलना है कि देखो, मेरी जो जीवा है उस जीवा के ऊपर मेरा संयम नहीं है, और उसी के वजह से इस जन्म में मैं तुम्हें काट के भक्षण करने वाला हूं। लेकिन मैं तुमको ये हक देता हूं कि अगले जीवन में तुम मुझे काट सकते हो। ओके, ये तुमको उस जानवर के कान में बताना है। और जब तुम उस जानवर को काटते वक्त उसकी आंखों में देखना है, और उसकी जो पीड़ा है उसको महसूस करते वक्त अपने हाथों से उसके रक्त को साफ करते हुए फिर उसके शरीर को काटना है। और ऐसा करने के बाद फिर आप उस मांस को फिर बना के फिर आप खा सकते हो। अब जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की पद्धति को फॉलो करेगा तो क्या होगा? चलो, अगर ये पूरी पद्धति फॉलो करने के बाद मांस उसको तो मिल जाएगा खाने को, तो फल तो मिल गया उसको। लेकिन व्यक्ति के मन में विचार आएगा कि भैया ये क्या है, मतलब ऐसा मांस मैं नहीं खाना चाहता। मतलब क्या होता है कि उस प्रक्रिया से उसके हृदय में शुद्धिकरण हो रहा है। मतलब अगली बार वो 4 बार सोचेगा कि मैं खाऊं या नहीं खाऊं। इसको कहते हैं शुद्धिकरण। इसलिए शास्त्र के अनुसार जब हम लोग क्रियाएं करते हैं इससे होता है शुद्धिकरण, और यही शास्त्र का हेतु है। हृदय का शुद्धिकरण सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जो भी क्रियाएं हम लोग करते हैं उन क्रियाओं में अगर मेरा हृदय शुद्ध नहीं हो रहा है तो उस क्रिया का कोई अर्थ नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है हृदय का शुद्धिकरण। ओके, और इसीलिए शास्त्र में भक्ति योग जो पद्धति है, इस पद्धति को सबसे सर्वश्रेष्ठ पद्धति कहा गया है, क्योंकि भक्ति योग पद्धति में इतनी शक्ति है कि तुम्हारे पिछले जितने भी पाप कर्म है उन पाप कर्मों के फलों का भी वो नाश कर सकता है। कैसे नाश कर सकता है? जैसे उदाहरण के तौर पर जब हम लोग कृष्ण लीला पढ़ते हैं तो कृष्ण लीला में भगवान श्री कृष्ण के जो गुरु थे सांदीपनी मुनि, वो सांदीपनी मुनि का एकलौता पुत्र जो था वो मर चुका था। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी शिक्षा पूरी किए तब उन्होंने सांदीपनी मुनि से कहा कि गुरुदेव, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, आप बताइए मैं क्या करूं। तो गुरु ने उस वक्त तो कुछ कहा नहीं, लेकिन जो गुरु माता है उन्होंने इच्छा प्रकट की कि देखो, मेरा एकलौता पुत्र था, अब तुम भी चले जाओगे तो फिर हमारे पास कौन रहेगा। तो मेरा अगर एकलौता पुत्र अगर वापिस किसी तरह से आ सकता तो बहुत अच्छा होता। अब मरा हुआ पुत्र कैसे वापस आएगा?
जो कर्म लग चुका है वो वापस कैसे आएगा? भगवान श्री कृष्ण यमलोक जाके उस पुत्र को लेके आते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा में गए थे तो मथुरा में कुब्जा नाम की एक स्त्री थी। ये जो कुब्जा थी, वो कुब्जा का जो शरीर था वो पूरा बैंड था। ओके, अब नॉर्मली ये जो शरीर होता है, हमको जो भी शरीर, रूप, रंग, या जो भी जन्म होता है, जो भी ऐश्वर्य होता है, ये सब कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमको हमारे कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। पिछले कर्मों के हिसाब से हमको जो भी है वो प्राप्त होता है। तो उसको भी उसके पिछले, अब जिस तरह से उसका शरीर था, मतलब जो भी पिछले बुरे कर्म थे उसके अनुसार उसको मिला, मतलब उसको उसका कर्म का फल लगा हुआ था उधर। लेकिन इसके बावजूद जब भगवान श्री कृष्ण की उसने सेवा की, भक्ति की, भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ एक पैर का अंगूठा दबा के उसको थोड़ा सा खींच लिया तो वो एकदम सीधी होकर एकदम सुंदर स्त्री बन गई। भगवान श्री कृष्ण ने सब कर्मों का उसको मिटा दिया जैसे ही भक्ति क्रिया किया। ओके, अब कोई कहेगा अरे ये क्या बात कर दी प्रभु जी आपने, अब भगवान श्री कृष्ण ना तो मेरे शिष्य हैं और ना ही मेरे गांव में आए हैं, तो मेरा क्या होगा, है ना? अब उसको कुब्जा को तो भगवान श्री कृष्ण दिख गए, उसने कर दी सेवा। संदीपनी मुनि के घर में तो भगवान श्री कृष्ण पढ़ाई कर रहे थे तो कर दी उनकी सेवा। अब मेरे घर में तो ना कृष्ण पढ़ाई कर रहे हैं ना मेरे गांव में आ रहे, तो मैं क्या करूं, है ना? कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है किसी को कि आपने तो ये सब कथाएं तो बताई लेकिन मेरे सामने तो कोई है नहीं कृष्ण, तो फिर कैसे? तो शास्त्र में उदाहरण दिया है कि सिर्फ भगवान श्री कृष्ण नहीं, भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति की पद्धति जो है, उस भक्ति की पद्धति में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति का जो कर्म है, उस कर्म का जो फल है, उस फल का नाश कर सकता है। तो श्रीमद् भागवतम में एक उदाहरण आता है कि एक राजा था, उस राजा का पुत्र था जिसका नाम था पृषभ। पृषभ नाम का ये जो पुत्र था, छोटा बालक था बेचारा, 8 या 10 साल का बालक था। इस बालक को जैसे हम लोग स्कूल में भेजते हैं छोटे बच्चों को, उस वक्त तो स्कूल्स थे नहीं, तो उस वक्त गुरुकुल हुआ करता था। और गुरुकुल जो होता था, ये गुरुकुल सिटी में नहीं होता था। गुरुकुल मतलब क्या कि राज्य के बाहर जो वन होता था, उस वन में वो जो गुरु होते थे उनका एक कुटीर होता था और उस कुटीर में वो गुरुकुल चलाते थे गुरु लोग। ओके, और उधर स्कूल बस भी नहीं होता था कि रोज बच्चा जाएगा शाम को आएगा, ये भी नहीं होता था। एक बार बच्चा गुरुकुल गया तो बड़ा होकर ही आता था। मतलब जैसे हम लोग देखते हैं, स्वयं भगवान राम भी गुरुकुल गए थे, श्री कृष्ण भगवान भी गुरुकुल में पढ़े हैं, पांडव लोग भी गुरुकुल में पढ़े हैं, है ना? तो ऐसे, तो ये जो पृषभ था ये वशिष्ठ मुनि के गुरुकुल में गया था। वशिष्ठ ऋषि थे, हाँ, उनके गुरुकुल में गया था। अब जब गुरुकुल में जाता है तो गुरुकुल की पद्धति ऐसी होती है कि गुरुकुल में सिर्फ शिक्षा नहीं मिलती है तुमको, मतलब सिर्फ एजुकेशन नहीं होता है, हर प्रकार का ट्रेनिंग होता है। मतलब सवेरे उठने के बाद तुमको चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी तोड़ने से लेकर रात को पहरेदारी तक सब कुछ तुमको करना पड़ता है। मतलब तुमको एक परफेक्ट ट्रेनिंग दिया जाता है गुरुकुल में। मतलब तुमको कुकिंग भी आएगा, तुमको क्लीनिंग भी आएगा, तुमको लड़ाई करना भी आएगा, तुमको ज्ञान भी आएगा, सब कुछ। इट्स अ होलिस्टिक प्रोग्राम एक्चुअली, इसको कहते हैं गुरुकुल। ओके, तो ऐसे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में ये पृषभ जो राजा का पुत्र था, ये उस गुरुकुल में गया था। अब क्या हो गया, रोज रात को किसी ना किसी गुरुकुली, मतलब जो गुरुकुल का जो शिष्य था उसकी बारी होती थी कि उस आश्रम को पहरा देने की। तो एक रात को पहरा देने का समय आ गया इसका, पृषभ का। जब पृषभ रात को जब पहरा दे रहा था तो उस समय रात में बहुत बारिश हो रही थी और पूरा रात का अंधेरा था। उस वक्त तो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह कुछ कंसेप्ट नहीं था, मशाले भी लोग रात को कोई नहीं जलाता था, तो पूरा अंधेरा था, गुरुकुल था और गौशाला था। और पृषभ को उस अंधेरे में ही शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। अब पृषभ भी तो कोई साधारण था नहीं, तो भी क्षत्रिय का पुत्र है, तो उसने सोचा मैं खुद ही तलवार तान लूंगा। तो इस बच्चे ने तलवार निकाली अपनी और सोचा जैसे ही शेर आएगा तो शेर के ऊपर मैं आघात कर लूंगा। तो रात में जब बिजली चमक रही थी, उस बिजली चमकने के इसमें इस पृषभ ने देखा कि ये शेर आ चुका है और वो शेर अभी गाय के ऊपर
अटैक करने वाला है। तो उस अंधेरे में ही जैसे ही शेर ने छलांग लगाई, पृषभ ने भी अपनी तलवार चलाई। जब तलवार चलाई तो क्या हो गया, वो जो शेर है उसका एक कान कट गया। जैसे ही कान कट गया तो वो शेर तो डर गया, वो सोचा मैंने तो गाय खाने के लिए छलांग लगाया, ये क्या हो गया, कान वान कैसे कट गया मेरा। वो तो डर के मारे उधर से भाग गया। सवेरे जैसे उजाला हुआ और पृषभ ने देखा तो उसको एक ओर दिखा कान और दूसरी ओर देखी गाय की गर्दन। उसने रात के अंधेरे में जो तलवार चलाई थी उसमें कान के साथ साथ गाय की गर्दन भी कट गई। जब वशिष्ठ मुनि वहां पर आए, अब वैसे तो पृषभ का कोई हेतु नहीं था गाय को काटने का, उसने तो गाय की रक्षा में तलवार चला ली थी, लेकिन अंधेरा था, सब कुछ ऐसा था, इसके वजह से वो हो गया जो भी क्रियाएं हो गई। और वो नन्हा सा बालक, वशिष्ठ मुनि उस वक्त जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ गाय की गर्दन और खून देखकर ही उनको क्रोध आया। पूरी परिस्थिति को समझने से पहले ही उन्होंने जैसे पूछा कि कल रात किसकी ड्यूटी थी और किसने ये किया, और पृषभ जैसे ही आगे आया उन्होंने पृषभ को श्राप दे दिया कि मैं तुझे श्राप देता हूं कि अगले ही जन्म में तू शूद्र बन जाएगा। शूद्र जो होता है ये एकदम निकृष्ट जन्म माना जाता है। ओके, शूद्र का जन्म तुझे प्राप्त होगा, ये मेरा श्राप है तेरे लिए अगले जन्म में। अब श्राप तो मिल चुका है जैसे पृषभ मरेगा, जब भी मरेगा तब उसको श्राप के अनुसार क्या बनना है, शूद्र बनना है। अब पृषभ ने सोचा मैं क्या करूं, अभी श्राप तो अभी मिल गया है, अभी तो कर्म लग गया है, अब मैं क्या करूं। तो उसने ग्रंथ में पढ़ा कि भक्ति एक ऐसा प्रक्रिया है कि भक्ति करने से व्यक्ति को भगवान के धाम में मोक्ष मिल जाता है। तो पृषभ ने सोचा ठीक है, अभी जो बचे कुछ दिन है इसमें मैं भक्ति कर लूंगा, और उसने भक्ति प्रारंभ की। और जैसे उसने अपनी भक्ति प्रारंभ की, जब पृषभ की मृत्यु हुई तो भक्ति की वजह से वो मुक्त हो गया, वो श्राप वही के वही रह गया। तो जो हम लोग कहते हैं कि अगर जो हमारे कर्म है, पिछले कर्म, वो कैसे नाश होगा, तो भक्ति की प्रक्रिया ही इतनी सक्षम है, इतनी शक्तिशाली है कि वो भक्ति की प्रक्रिया करने से ही हमारे सब कर्मों का नाश हो सकता है। और इसलिए भक्ति की प्रक्रिया सबसे शक्तिशाली प्रक्रिया माना गया है। इस भक्ति की प्रक्रिया के ऊपर शास्त्र में बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं पुराणों में, एक्चुअली उनके ऊपर हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम लोग ये जो साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस है, इसमें हमको समझना चाहिए कि क्यों ये जो प्रक्रिया होती है, शास्त्र में दिए गए नियम की प्रक्रिया होती है, वो क्यों महत्वपूर्ण होती है, उसका क्यों पालन करना चाहिए। क्योंकि उसके अनुसार अगर नहीं चलेंगे तो हम लोग एक प्रकार का समाज में उत्पात मचा देते हैं। शॉर्टकट्स लाइफ प्रॉब्लमैटिक। ओके, तो इसलिए वो करना चाहिए। और इसका दूसरा हेतु ये होता है कि हृदय का शुद्धिकरण। हृदय का शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। हृदय का शुद्धिकरण है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हम लोगों को सिर्फ अच्छे कार्य अच्छे लगते हैं। जब हृदय में मैल होता है तो हम लोग बुरे कार्य भी अच्छे लगते हैं। ओके, जब बुरे कार्यों में इंटरेस्ट आता है, मतलब समझने का कि हमारे हृदय में बहुत मैल है। जब बुरे कार्य अच्छे नहीं लगते, सिर्फ अच्छे कार्य अच्छे लगते, तो समझना हृदय शुद्ध हो रहा है। ठीक है, ये तीसरे अध्याय का जो कर्म योग है, इसको हम लोग आगे और जारी रखेंगे अगले हफ्ते में। ठीक है, आज हम लोग यहीं पर विराम देंगे। थोड़ी देर के लिए हम लोग उंगलियों के ऊपर जाप करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का। ठीक है तो उंगलियों में जहां पर आपके लाइंस है उसी पे आपको गिनना है। हम लोग लगभग 20 और नहीं माता जी, वो माला लाए नहीं है हम लोग। हाँ, अगले टाइम। ठीक है, तो उंगलियों पे इसके ऊपर कर देंगे हम लोग पूरा हरे कृष्णा मंत्र, साथ में करेंगे एक साथ और एक ही स्पीड में करना है। ठीक है, पूरा मंत्र करने के बाद आगे आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो प्रारंभ करेंगे सब साथ में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे